हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB स्मार्ट एकेडमी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रीजनिंग पोर्शन से लिया गया है, वो है लेटर सीरीज। ये जो पोर्शन है इट इज फ्रॉम द रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, ये रीजनिंग पोर्शन से है, लेटर सीरीज का टॉपिक है। और आप सबको इस टॉपिक के बारे में तो बहुत सारों को जानकारी भी होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नोविस होंगे, इसमें पहली बार ऐसे क्वेश्चन वो फेस कर रहे होंगे या ऐसा एग्जाम पहली बार फेस कर रहे होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो लेटर सीरीज का टॉपिक है, मुझे लगता है जितने भी एग्जाम्स, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी का सीजीएल एग्जाम हो, या CHSL एग्जाम हो, या आरआरबी के एग्जाम्स होंगे, या JKSSB जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, या जितने भी इंस्टीट्यूट्स अलग रिक्रूटमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है लेटर सीरीज फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सिलेबस। जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं, उसमें लेटर सीरीज एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक काम किया है, हमने लेटर सीरीज लिखी है सारी, A to Z अल्फाबेट सबको याद होंगे, ABCD अप टू Z। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने नंबरिंग लिखी, एक के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 26। वाई आई हैव रिटन दिस, मैंने ये क्यों लिखा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। पहली जो टिप है, द फर्स्ट टिप, जो मेरी फर्स्ट टिप है, सबके साथ मैं ये शेयर करूंगा कि जब भी आपको एग्जाम फेस करना हो, कोई भी एग्जाम, तो आपको वहां पे क्या होता है, टाइम जो होता है, टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको टाइम ऐसे यूटिलाइज करना है, आपको टाइम वहां पे जाया नहीं करना है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, जब भी हम कोई भी पेपर अप्रोच करते हैं, हमें अप्रोच ही पता नहीं होता है। एंड इवन दो बहुत सारों ने प्रेपरेशन भी की होती है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे से, वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हमने पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े, हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। रीजन इज एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप सब मिस करते हो, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हर एक एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। ठीक है, तो लेटर सीरीज के हिसाब से मैं आपको टिप बताऊं कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, जब आप लेटर सीरीज का क्वेश्चन देखोगे, उसको पढ़ने से पहले, उसका कंसेप्ट जानने से पहले, चाहे हर एक एग्जाम जो होता है JKSSB या बाकी बोर्ड्स कंडक्ट करती है, 3 4 क्वेश्चन लेटर सीरीज के क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जो टिप मैं आपको बताऊं कि आपको ये पहले से ही, अगर ये सिलेबस का हिस्सा है, अगर लेटर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है, एक बात मैं आपको बताता चलूं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन, विदाउट इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने से बगैर, पढ़े बगैर, समझे बगैर, पहले एक काम करो, A to Z अल्फाबेट सीरीज लिखो, उसके नीचे 1 to 26 नंबर सीरीज उसके साथ लिखो। This is the first and foremost activity that you need to do if your syllabus consists of letter series and coding decoding part। ठीक है, आपको टाइम बचाने के लिए ये सीरीज जरूर लिखनी है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, आपको समझ आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया पहला। तो द फर्स्ट टिप फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज अप्रोचिंग लेटर सीरीज क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, हम लेटर सीरीज इसलिए इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हम फोकस करें लेटर सीरीज पे। तो जब भी हम लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, आप सारे जितने भी अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स है A to Z, उनके नीचे नंबरिंग लिखो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये पहली टिप है। ठीक है, नंबर 1।
जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट वी नीड टू डू इज एट फर्स्ट, जब भी हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे, हम नंबर सीरीज जो अल्फाबेट लिखेंगे, अल्फाबेट सीरीज लिखेंगे अप टू जेड, और उसके नीचे नंबरिंग लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि वेदर दिस ट्रुक होल्ड्स ट्रू और नॉट। ठीक है, जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन है उसमें ये हेल्प करेगा कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जेड यू क्यू एन एल एंड डैश। हम देखेंगे हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ऑप्शन है के एच जी एम एंड इट विल बी वेरी फास्ट। जेड, हम देखेंगे जेड की पोजीशन जेड यू। ठीक है, आप देखो कहां पे है, जेड है यहाँ पे और यू है यहाँ पे। हाउ मेनी पोजिशंस हैव बीन लेफ्ट इन बिटवीन, 4 पोजिशन, 1 2 3 4, यानी इसको -4 किया गया, यहां से यहां -4 किया गया है, यानी Z से U तक -4। ठीक है, उसके बाद क्या है Q, 1 2 3, यानी U और Q के बीच में कितने हैं 3, यानी -3 किया गया। Q के बाद क्या है N, N 1 2, यानी -4 -3, यहाँ पे क्या होगा -2, -2 से क्या मिला हमें, -2 किया गया है। ओके, जैसे मैंने बोला कि जब भी हमें लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो पहले हम अल्फाबेट सीरीज लिखेंगे A to Z एंड नंबरिंग उसके नीचे लिखेंगे 1 to 26। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे वेदर कि जो हमने अभी बताया कि A to Z ट्रिक से, यानी इससे लिखने से हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं हम कैसे इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के जरिए से इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला है जेड यू क्यू एन एल। ठीक है, हमें मिसिंग लेटर फाइंड आउट करनी, के एच जी एम। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इस लेटर को, जेड कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद जेड के बाद क्या है यू, यानी जेड के बाद है यू। देखो बीच में कितने छोड़े गए हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी जेड के और यू के बीच में कितने हैं 4 लेटर्स। ठीक है, यू और क्यू के बीच में कितने हैं, यू और क्यू के बीच में 1 2 3, यहाँ पे है क्यू। ठीक है, क्यू और एन के बीच में कितने हैं 1 2, यानी यहाँ पे -4 किया गया है, यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, तो अब क्या होना चाहिए -1। ठीक है, तो एन और एल के बीच में कितने हैं, एक ही है ना, एम है, तो आ गया है एल। अब माइनस किया, अब क्या आना चाहिए, अब क्योंकि -4 हुआ है, फिर -3, फिर -2, फिर -1, अब क्या होगा -0। इसका मतलब है यहाँ पे लेटर एल है तो जीरो हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा के। तो के इज द राइट आंसर। तो आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन है बी डी जेड, इसको ऐसे ही रखना है, अल्फाबेट सीरीज जो भी है उसको ऐसे ही रखना है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप सारे अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करता है कहीं कहीं पे, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ केसेस में भी हेल्प करता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर लेटर सीरीज की होगी तो उसमें हेल्प काफी करता है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाना नहीं है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को इस अल्फाबेट सीरीज के जरिए से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम, जब भी हमें अभी तक जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें एक एक अल्फाबेट, इसमें अब 3 अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक एक इंडिविजुअल अल्फाबेट को लेंगे, यानी बी पहला अल्फाबेट हर एक, यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी। तो हम पहले पहले अल्फाबेट को लेंगे, इसमें से पहला अल्फाबेट, इसमें से पहला अल्फाबेट उठाएंगे, इसमें से पहला अल्फाबेट उठाएंगे, इसमें से पहला अल्फाबेट उठाएंगे, और इसमें से पहला अल्फाबेट उठाएंगे। तो इनकी पोजीशन देखेंगे किस में, इस लेटर सीरीज में। ठीक है, यानी A to Z अल्फाबेट सीरीज में बी पहले है बी यहाँ पे। उसके बाद क्या है डी, उसके बाद है डी, डी के बाद क्या है एफ। तो आप पैटर्न रीड करो, यहाँ पे एक बीच में छोड़ा गया है, यानी एक बीच में यहाँ पे भी छोड़ा गया है। एफ के बाद क्या है एच, एच क्या छोड़ा गया है एक बीच में। एच के बाद क्या है जे, यानी एक बीच में छोड़ गया है। ठीक है, तो जे के बाद क्या आना चाहिए के नहीं एल। तो पहली लेटर जो हमें मिसिंग टर्म की है, वो है जो हमें मिसिंग टर्म फाइंड, उसकी पहली लेटर है हमें नोट डाउन करके रखनी है, वो है एल। तो हम
ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऐसी ऑप्शन है जिसमें पहला जो लेटर है, पहली जो लेटर है वो एल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, तो इसका मतलब है, लेकिन इसकी पहली लेटर क्या है, एम, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। ठीक है, आप आते हैं, ठीक है, दूसरे अल्फाबेट पे। तो हमने पहला पहला अल्फाबेट चेक किया, ठीक है। तो अब हम किस किस पे आएंगे, दूसरे अल्फाबेट, डी, जी, जे, एम, ई। डी, फिर से पोजीशन देखेंगे इसमें अल्फाबेट सीरीज में, ठीक है। ये हमें जल्दी जल्दी करना है। डी, पहले है डी, फिर क्या है, जी, यानी जी है यहाँ पे। जी के बाद क्या है, जे। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 बीच में छोड़ेंगे, 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 हम छोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एम, है ना, इसका अल्फाबेट नेक्स्ट एम। उसके बाद क्या है, पी, 1 2, उसके बाद है पी। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्यू आर को बीच में छोड़ना है, इसके बाद क्या आएगा, एस। समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो दूसरा दूसरा अल्फाबेट हमने उठाया, इनके बीच में कितने कितने अल्फाबेट्स की डिफरेंस है, दो दो अल्फाबेट्स की। तो अब हम देखेंगे फिर से ऑप्शंस की तरफ। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हमें बार बार ऑप्शन, जब हम दूसरा कोई भी अल्फाबेट निकालेंगे तो हम ऑप्शंस की तरफ भी नजर दौड़ाएंगे। हो, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमें आंसर जल्दी मिल जाता है, कहीं कहीं पे हमें एंड तक जाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम अब देखेंगे एल एस, वही आंसर है जिसके पहली दो लेटर्स एल एस है। तो एल एस है इस, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब या तो डी है या तो डी। इसकी दो पहली जो लेटर्स है वो है एल टी, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब हम आते हैं इन दो पे, ठीक है। तो क्योंकि अब एल एस है, इसके इसकी पहली दो लेटर्स भी, इसकी पहली दो लेटर्स भी एल एस है। तो अब हम थर्ड थर्ड अल्फाबेट पे आएंगे, ठीक है, थर्ड लेटर पे जाएंगे, जेड, एक्स, वी, टी, आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही जेड, पहले है जेड, फिर क्या है, जेड के बाद एक्स, यानी ये रिवर्स में है, एक्स। एक्स के बाद क्या है, वी, यानी एक एक को बीच में छोड़ा है। वी के बाद क्या है, टी, एक एक को बीच में छोड़ा है। टी के बाद क्या है, और एक एक को बीच में। तो नेक्स्ट क्या होगा, पी। देखो, जेड एक बीच में छोड़ा, एक बीच में छोड़ा, ऐसे ही। तो पी होना, एल एस पी इज द राइट आंसर, एल एस पी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जे वाई एच, एच यू आई, एफ क्यू जे। हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, बी आई एल, ठीक है। यहाँ पे भी तीन तीन लेटर्स है, तो ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, फिर से पहली पहली लेटर, जैसे मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें भी हमें तीन तीन लेटर थे, तो हमें पहली पहले लेटर को लेना है, ठीक है। तो हम फिर से आएंगे, जे, एच, तो देखेंगे जे, पहले जे पे जाएंगे, जे रिवर्स में आया है, फिर क्या है, एच, यानी एक बीच में छोड़ा है। एच के बाद क्या है, एफ, यानी एक को बीच में फिर से छोड़ा है। तो यहाँ पे फिर से एक को बीच में छोड़ेंगे, क्या आएगा, डी। तो फिर ए को, फिर क्या है, बी, यानी इसका मतलब है जो मिसिंग लेटर है यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला अल्फा, पहली लेटर जो हमें मिसिंग है वो पहला अल्फाबेट होना चाहिए इसका, डी। तो हम ऑप्शंस में, मैंने जैसे बोला, ऑप्शंस में हमें सीधे जाना है। जब भी हम कोई लेटर फाइंड आउट करेंगे तो हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शंस में डी, दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें डी पहली लेटर है, ठीक है। डी है यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट, यहाँ पे भी डी है फर्स्ट अल्फाबेट। तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता है। अब हम आएंगे दूसरी दूसरे लेटर पे, ठीक है। तो अब दूसरी लेटर पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे दूसरी लेटर को। दूसरी लेटर है वाई, इसकी वाई है, फिर क्या है, वाई के बाद क्या है, इसकी दूसरी यू, 1 2 3, यहाँ पे यू। यू के बाद क्या है, क्यू, 1 2 3 है क्यू। तो यहाँ पे भी कितने हमें बीच में छोड़ने, 1 2 और 3, क्या आएगा, एम, यानी इसकी जो नेक्स्ट लेटर है वो है एम। ये भी चेक करेंगे हम, आई, 1 2 3 है ना, आई, इसकी नेक्स्ट लेटर। तो इसका मतलब है हमें फिर से ऑप्शंस पे जाना है, हम देखना है जहां पे डीएम होगा फर्स्ट दो लेटर्स, तो वही आंसर है, डीएम। अब हमें के को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने पहली दो लेटर्स है वो फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे,
हमें वही ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिसकी पहली दो लेटर्स है DM। तो DM ये दो लेटर सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी तीन लेटर्स का मजमूआ है यहाँ पे। इट्स आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट STUV। देखो ये सिंपल है, +1 किया गया है। ST, हम अल्फाबेट सीरीज पे जाएंगे। S, इसके बाद फर्स्ट लेटर T, इसकी फर्स्ट लेटर U, इसकी फर्स्ट लेटर क्या होनी चाहिए V, इसकी फर्स्ट लेटर क्या है W। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन में V है फर्स्ट लेटर। तो जैसे मैंने बोला, व्हेनेवर जब हमें कोई लेटर मिल जाए, हमें यहाँ पे V मिल गया, हम चेक करेंगे सारे ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें V है फर्स्ट लेटर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें फर्स्ट लेटर V है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर C। हमें यहाँ पे सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें टाइम भी बच जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर आप देखोगे अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सिर्फ लेटर सीरीज के ही क्वेश्चन होते हैं, यानी वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ही होते थे। ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखोगे इसमें नंबर मिक्स किए गए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, हम ये पहली टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, एंड हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। हाउ वी नीड टू फाइंड इट। हम पहले क्या करेंगे, देखो अगर हम जैसे हमने पहले किया, एज यूजुअल हम यहाँ पे भी करेंगे। फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो ZY। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे Z, फिर क्या आ गया है Y, फिर क्या इसकी फर्स्ट लेटर क्या है X, इसकी फर्स्ट लेटर क्या है W, तो इसकी फर्स्ट लेटर क्या होगी V। तो इसका मतलब है द फर्स्ट लेटर जो हमें मिसिंग टर्म की है वो है V। हम ऑप्शंस पे जाएंगे, हम चेक करेंगे V किसकी पहली लेटर है। इसकी पहली लेटर E है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। या तो आंसर ये है, या ये है, या ये है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, अब देखेंगे जैसे हमने पिछली बार किया, पिछले क्वेश्चंस में किया कि हम दूसरी लेटर चेक करते थे, लेकिन इसकी दूसरी लेटर अल्फाबेट है, ये नंबर है, अल्फाबेट है, नंबर है। तो इससे हमें एक और लॉजिक हासिल हुआ। अगर हम पहले टर्म को देखेंगे, इसमें आया है अल्फाबेट, अल्फाबेट और नंबर। इसमें है अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट। आप ध्यान दो, इसमें आया है अल्फाबेट, अल्फाबेट और नंबर। इसमें आया है अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट। इसमें आया है अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर। इसका मतलब एक पैटर्न है। पहली जो लेटर जो है वो थर्ड के साथ उसका पैटर्न मिलता है, दूसरी जो है उसका फोर्थ के साथ पैटर्न मिलता है। कैसे, देखो अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट। तो इसका क्या, फर्स्ट का थर्ड के साथ मैच हुआ है, और थर्ड का किससे हो जाएगा, फिफ्थ के साथ। यानी जो फिफ्थ लेटर है, जो फिफ्थ ये टर्म है, वो भी उसका पैटर्न होना चाहिए अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर, जैसे फर्स्ट और थर्ड में है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे अब नेक्स्ट क्राइटेरिया। इसमें देखेंगे ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर। ये है अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट। इसका मतलब है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पैटर्न होना चाहिए अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट, अल्फाबेट, नंबर। तो या तो ये ऑप्शन है करेक्ट, या तो ये ऑप्शन है करेक्ट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। ठीक है, तो हम कैसे इसको जान पाएंगे, हम इन अल्फाबेट्स को अलग लेंगे। जो अल्फाबेट्स है इन टर्म्स में, V तो है जो पहला अल्फाबेट है इसका, ABCD। इसका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, E, क्योंकि अल्फाबेट, अल्फाबेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे A जो नेक्स्ट दूसरा मैं बोल रहा हूँ, ये है जो अल्फाबेट्स हैं जो रह गए उन वो देखो। अब ABCD, नेक्स्ट से क्या होगा E। ठीक है, क्योंकि हमें अल्फाबेट, अल्फाबेट नंबर आना चाहिए, तो इसलिए पहले अल्फाबेट ही आएगा। अब हमें नंबर लाना है, तो अब हम नंबर्स को अलग करेंगे। पहला नंबर क्या है 4, नंबर सीरीज को अलग लेंगे। 5 है पहले, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है 3।
अब हमें नेक्स्ट का अल्फाबेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑप्शंस दो ही बचती हैं, या तो वो 5 होगा या 7 होगा। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। मुझे लगता है ये +1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, +1 +2, 5 + 1, सॉरी 5 - 1 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 - 3 इज 3। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3। आप देखो पहले नीचे है 1 2 3, लेकिन पहले हुआ है माइनस, फिर हुआ है प्लस, फिर हुआ है माइनस, अब क्या होगा फिर प्लस। लेकिन पहले हुआ है 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा 4। इसका मतलब यहाँ पे माइनस हुआ 1, यहाँ पे प्लस हुआ 2, फिर माइनस हुआ 3, अब प्लस होगा 4। 3 + 4 इज 7। इसका मतलब है जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 7। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं एक और अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको नाम इस अल्फाबेट सीरीज के साथ कुछ नहीं है। ये एक पैटर्न है, ठीक है, ऑल्दो इट इज एन अल्फाबेट सीरीज पैटर्न, लेकिन ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। हमारे एग्जाम्स में बेशतर टाइम पे ये क्वेश्चन एक होता है, एक क्वेश्चन होता है, हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसको कुछ नहीं है इसके साथ, अल्फाबेट सीरीज के साथ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनमें एक पैटर्न होता है, हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना है। वो कैसे हम करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, जो जो स्पेस है उस पे हम एक एक अल्फाबेट, कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 और 5। पहला अल्फाबेट इसका ए है, पहली ऑप्शन पे चेक करेंगे हम। अगर हमें इसी पे आंसर मिल गया तो यही है करेक्ट ऑप्शन। तो हम ए पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, सी, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे, डी, फिर क्या डालेंगे, सी, फिर क्या डालेंगे, बी। हम देखेंगे कि एक पैटर्न जनरेट हुआ कि नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे आ गया CBAD, देखो पहले आ गया CB, ठीक है, यहाँ पे CB आ गया, फिर क्या आ गया नेक्स्ट AD, फिर क्या आ गया BC। अब हम देखेंगे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है आगे कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट देखो यहां तक है BC, अब फिर से CB आ गया, अब क्या आ गया फिर से AD, फिर क्या आ गया, फिर क्या आना चाहिए BC। इसका मतलब है यहाँ पे और यहां तक, ठीक है, यहां तक हम करेक्ट हैं। CBAD BC, CBAD BC, अब नेक्स्ट भी यही होना चाहिए, CBAD BC। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें ब्लैंक्स में ये जो फिल करने हैं, हम देखेंगे अगर पैटर्न जनरेट हुआ तो वही ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऑप्शन फॉर एग्जांपल ए गलत होती तो हमें ऑप्शन बी चेक करनी थी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, until and unless we won't find the answer, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2D ओ, पहले हम टर्म देखेंगे ओ, ये भी अल्फाबेट और नंबर सीरीज का अमलगम है, ठीक है। तो यहाँ पे O2D, O2D, देखो फिर से हम देखेंगे O2D। हम पहले जैसे हमने पहले किया, फर्स्ट अल्फाबेट को लेंगे, O Q O Q S, यानी बीच में एक एक है, U, इसका मतलब है नेक्स्ट जो क्या आएगा, पहला अल्फाबेट जो इस मिसिंग टर्म का है वो है W। तो यहाँ पे W, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, W सब में है, ठीक है। अब हम पहले अल्फाबेट्स को ही सॉल्व करेंगे, अल्फाबेट्स को, DGJM, D, ठीक है, G, दो बीच में छोड़ा है, J यानी बीच में एक दो, फिर से एक दो, फिर क्या है M, अब एक दो बीच में छोड़ेंगे तो क्या आएगा P। तो P है लास्ट अल्फाबेट। अब बीच वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं, WP 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 WP, हमें बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर सीरीज हम अलग करेंगे, 2 3 5 7 और डैश, ठीक है।
हम रेलेवेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे इनके बीच में। अगर हम पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, इसमें होता है, इसमें है +1, इसमें हुआ है +2, इसमें फिर से +2, तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये 1 2 3 या समथिंग कुछ और होता तो मे बी हम कुछ कंक्लूसिव ढूंढ पाते। ठीक है, हमें कुछ और ढूंढना है। मुझे लगता है दिस इज ए प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 है, 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 9 नहीं है, 9 कंपोज्ड है, तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो W11P इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लेटर सीरीज है। ठीक है, हम देखेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो PFJ हम जैसे हमने पहले किया, पहली लेटर को देखेंगे। पहली लेटर है P, फिर क्या नेक्स्ट V, तो डिफरेंस है 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है F, देखो ये रिवर्स में गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल एक ऐसी सीरीज लग रही है, एक अल्फी अल्फाबेट सीरीज लग रही है जो मतलब बिल्कुल इरेगुलर है। पहले जितनी भी हमने लेटर सीरीज देखी वो रेगुलर थी, उनमें एक पैटर्न था, हम इजीली विद द हेल्प ऑफ लेटर सीरीज को फाइंड आउट कर सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में भी हम लेटर सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अभी तक हमने उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं किया, हम पहली बार ऐसा तरीका अपनाएंगे। पहले हम देखेंगे PFJ। हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट द, हम प्लेस वैल्यू हर एक का देखेंगे। P का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी P का प्लेस वैल्यू क्या है 16। ये किस पोजीशन पे है? F पोजीशन 6 पे है, और J किस पोजीशन पे है? J है पोजीशन 10 पे। तो हम इनका एडिशन करेंगे। ठीक है, तो 16 + 22, 20 + 32 हो गया। इसका मतलब जब हमने इसके लेटर्स को ऐड किया तो वो आ गया 32। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, VHB। V का 22 प्लस H का क्या है 8 प्लस B का क्या है 2। 22 + 8 इज 30 + 2 इज 32। सो हमें क्या करना है, मुझे लगता है दो हम पैटर्न फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए। हम इनको पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमें 32 इसमें से भी एडिशन मिला पोजीशन पे का, मतलब जो इनके प्लेस वैल्यूज हैं। F का प्लेस वैल्यू क्या है 6, तो हम यहाँ पे भी चेक करेंगे एक बार, देखेंगे वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, 6 F का क्या है 6 प्लस H का क्या है 8 प्लस R का क्या है 18। 18 + 8 इज 26, 26 + 6 इज 32। सो यहाँ पे भी हमें एडिशन जब हमने इनके अल्फाबेट्स का किया वो भी 32 निकला। NPB विल आल्सो चेक ऑन इट। N is 14, P is equal to 16, 16 + 30, 14 is equal to 30, B is 2, that means 32। यानी हमें क्या करना है, हमें जो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए उसके अल्फाबेट्स का सम क्या होना चाहिए 32। फर्स्ट वी चेक ऑन फर्स्ट, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम फर्स्ट एक एक करके जाएंगे। NCD, N का प्लेस वैल्यू है 14, C का प्लेस वैल्यू है 3, D का प्लेस वैल्यू क्या है 4। 14 + 3 is 17 + 4 is 21। So this is not the option। तो इसका मतलब है this is the wrong one। ठीक है, KLJ what is K? K is place value of K is 11 plus L place value of L is 12 plus place value of J is 10। So 10 + 11 is 10 plus 11 + 12 is 23, 20 + 3 + 10 is 33। so it's marginal but it's not correct। ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। THD, what is THD? T is equal to 20 plus place value of H is 8, place value of D it is 4, 20 + 8 it's 28, 28 + 4 is 32। so this is the correct option।
जब हमें ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें जब ऑप्शन मिलेगा तो हमें सीधे करेक्ट आंसर देना है, और वी हैव टू मार्क इट ऑन OMR sheet without hesitating, and we need not waste our time. Thank you.